हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट लोड मेथड, जिसमें हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट द फ्री एंड बाय यूजिंग यूनिट लोड मेथड। ठीक है, यूनिट लोड मेथड, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट लोड मेथड में एक फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to L कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ई आई। ये बेसिक फार्मूला है यूनिट लोड मेथड में जो कि यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें मेरा रहेगा पहला स्पैन, ओरिजिन, लिमिट, देन कैपिटल एम, देन स्मॉल एम। ओके, सो स्पैन मेरा कौन कौन सा है। एक स्पैन हो गया मेरा सी बी और एक स्पैन हो गया बी ए। ओके, तो सी बी एंड बी ए। देखिए, सी बी में हम सी बी में ऑरिजिन जो है उसमें सी मानेंगे और बी ए में ऑरिजिन हम बी को मानेंगे। तो मेरा सी बी में ऑरिजिन सी है, बी ए में बी है। और इसका लिमिट क्या होगा। सी बी का लिमिट सी बी सी पर इसका वैल्यू ज़ीरो, बी पर इसका वैल्यू वैल्यू एल। तो लिमिट हो जाएगा सी बी का 0 to L। वैसे ही बी ए का लिमिट बी पर ज़ीरो, ए पर एल, सो 0 to L। कैपिटल एम, एम क्या है। मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड मतलब इस बीम पर जितने भी एक्सटर्नल लोड आ रहे हैं उनके कारण जो मूवमेंट लेंगे हम उसको कैपिटल एम लेंगे। और ये स्मॉल एम जो है यूनिट लोड के कारण हमको जिस पॉइंट पर निकालना है डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पर एक हम यूनिट लोड का पॉइंट लोड लगाएंगे। उसके कारण जो मूवमेंट होगा उसको हम स्मॉल एम मांगेंगे। ठीक, तो कैपिटल एम कैसे लेते हैं हम। जैसे कि हम सी बी स्पैन पर एक सेक्शन कट करेंगे और डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर एक्स मान लेंगे हम, जो कि है सेक्शन एक्स एक्स। सो मूवमेंट एट सी बी आ जाएगा। एक्सटर्नल लोड यहाँ पर पी है तो पी इंटू एक्स, क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस का पी इंटू एक्स। ओके, अब हम बी ए पोर्शन में सेक्शन कट करेंगे एक। सो एक्स डिस्टेंस मान लेंगे ओरिजिन से। तो एक लोड ये हो गया, एक लोड ये हो गया। तो इसके कारण लोड जो आएगा तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये पूरा एल हो गया और ये एक्स प्लस। सो माइनस का पी ब्रैकेट में एल प्लस एक्स, देन अगेन दिस लोड पी इंटू एक्स माइनस का पी इंटू एक्स। ओके, अब ये तो हो गया एक्सटर्नल लोड के कारण। अब इंटर्न मतलब यूनिट लोड के कारण कौन कौन सा फोर्स आएगा, मूवमेंट आएगा, वो हम देखेंगे। सो इसको हम रीड्रॉ करते हैं। कैंटिलीवर बीम है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। अब हमको निकालना कहाँ पर है डिफ्लेक्शन, एट द फ्रेंड। तो हम फ्रेंड पर एक यूनिट लोड का पॉइंट लोड लगा देंगे, एक पॉइंट लोड लगा देंगे 1 kN का। अब इसके कारण जो भी मूवमेंट आएगा, जैसे इस पर हम एक्स सेक्शन कट करके एक्स डिस्टेंस पर मान रहे थे, वैसे ही इस पर भी कट करेंगे। तो ओरिजिन सी से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन कट किया एक्स एक्स, इसके कारण जो मूवमेंट आएगा। सो 1 क्लॉकवाइज 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स,
देन अगेन बी ए सेक्शन पर एक सेक्शन कट करेंगे, तो यहाँ पर तो कोई लोड है नहीं, एक ही लोड है 1 किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस एल है और ये एल है, तो 1 ये एल प्लस का एक्स, तो माइनस का एल प्लस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आ गया मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, और ये मोमेंट आ गया ड्यू टू यूनिट लोड। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट लोड मेथड, डेल्टा इज इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन 0 to L m स्मॉल m अपॉन ई आई, प्लस यहाँ पर दो सेक्शन, दो स्पैन है, तो इसमें हम दो लेंगे, 0 to L m स्मॉल m अपॉन ई आई। ओके, सो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सी बी पोर्शन का 0 to L m स्मॉल m अपॉन ई आई प्लस 0 to L। इस स्पैन की लिमिट कितनी है बी ए की, और 0 से L m स्मॉल m अपॉन, देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, तो सी बी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और बी ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है, 2 EI। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉइंट सी बी के लिए, तो कैपिटल एम कितना है सी बी के लिए, कैपिटल एम जो है वो है माइनस का पी इंटू एक्स, और स्मॉल है, स्मॉल एम कितना है माइनस का एक्स अपॉन ई आई डी एक्स, 0 to L लिमिट, प्लस 0 to L कैपिटल एम कितना है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, पी एल प्लस एक्स प्लस का पी एक्स माइनस का एल प्लस का एक्स अपॉन 2EI डी एक्स। ओके, यहाँ से हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, पी एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई 0 to L डी एक्स, प्लस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 0 to L पी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू एल पी एल प्लस का पी एक्स प्लस का पी एक्स एल प्लस का एक्स अपॉन 2EI डी एक्स। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to L पी एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स प्लस पी एल इंटू एल पी एल स्क्वायर, पी एल इंटू एक्स प्लस का पी एल एक्स प्लस का पी एक्स इंटू एल पी एक्स एल प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स एल प्लस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2EI डी एक्स। ठीक है, अगेन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 0 to L पी एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई डी एक्स प्लस 0 to L पी एल स्क्वायर एक ही है, पी एल स्क्वायर पी एल एक्स पी एल एक्स पी एल एक्स कितना हो गया 3PLX, पी एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2PX स्क्वायर अपॉन 2EI
डी एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 EI लिमिट 0 to L प्लस का पी एल स्क्वायर। तो पी एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा पी एल स्क्वायर एक्स प्लस का 3 PL कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2P कॉन्स्टेंट, एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन में 2EI लिमिट 0 to L। अब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो पी एक्स की जगह एल, तो पी एल क्यूब अपॉन 3EI प्लस एक्स की जगह एल रखना है, तो पी एल स्क्वायर इंटू एल पी एल क्यूब अपॉन ये 2EI। जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा पूरा, प्लस का अपर लिमिट रखेंगे तो 3/2 इंटू 2 4, एल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एल रखेंगे तो पी एल क्यूब हो जाएगा, ये पी एल क्यूब अपॉन EI प्लस का 2/3 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा P/3, एक्स की जगह एल रख देंगे तो पी एल क्यूब अपॉन 3EI। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1/3 प्लस का 1/2 प्लस का 3/4 प्लस का 1/3। तो मेरा यहाँ से आ गया डिफ्लेक्शन एट द फ्रेंड 23/12 EI PL cube. Okay, this is the final answer. Thank you.